है मेरे भाई बहन। आपने चोरी नहीं की फिर भी आपको चोर साबित कर दिया जाता है। आपको बोल दिया जाता है कि आपने चोरी किए हैं, जबकि आपने चोरी नहीं की, फिर भी आपको झूठा कलंक लग जाता है। सत्राजितः सुतनया कृष्णाय कृतकिल्बिषा। सत्रजित नाम करके एक यादव, द्वारकापुरी में सत्रजित नाम करके एक यादव और सत्रजित महाराज के एक भाई नाम है प्रसेनजीत। सत्रजित सूर्य नारायण के बहुत बड़े भक्त थे मेरे भाई बहन, बहुत बड़े भक्त। सूर्य नारायण की उपासना किए और सूर्य नारायण ने उनको मणि दिया, जाओ इस मणि को अपने पास रखना। और मणि लेकर के सत्रजित महाराज आए। कहाँ आए? अपने घर की ओर। तो निश्चित है कि जब पड़ोसी अगर 4 चक्कर की गाड़ी लेकर के आए ना, तो हम देख के ना सोच में पड़ जाते हैं कितनी पैसा होगा। जैसे सिन्हा जी आप भागवत करा रहे हो, लोगों को सोच में पड़ गई ते करा डरबे जी, ते करा डरबे, इतने धन आ गए आपके पास। अरे गोविंद की कृपा हो जाए ना तो सब हो जाता है। बोलने वाले बोलते रह जाते हैं और करने वाले करके निकल जाते हैं। जिनको अपने आप में विश्वास है ना, वो आगे पीछे देखता नहीं, वो करके निकल जाता है। और गोविंद की कथा में कभी देखना नहीं चाहिए, जब लगे तब कर लेना चाहिए। इसलिए बार बार प्राण की कोई भरोसा नहीं है। आप सोचे और आप कर रहे हैं, देखिए बोलने वाले बोलते रहेंगे साहब। तो सत्रजित महाराज मणि लेकर के जैसे आए तो पड़ोसी मन सब बैठे राज्य में ग्वाल बाल मधुमंगल श्रीदामा और उसी ग्रुप में भगवान कृष्ण बैठे वो खेल रहे, त्रिपासा आदि खेल रहे। मणि लेकर के जब गए तो वहाँ मधुमंगल श्रीदामा कहने लगे, कन्हैया देखो ना मणि लेकर के आए हैं। कौन लेकर के आए हैं? वो सत्रजित महाराज मणि लेकर के आए थे। तो वो समय भगवान कन्हैया कहे, यादवों किसी के धन को देकर के लालच नहीं करना चाहिए। अपना अपना कर्म होता है, उसने कर्म किया, साधना शक्ति किए तो उनको मणि मिल गया। और तुम कहते हो कि मणि है ना, किसी की संपत्ति को देखना नहीं चाहिए। सत्य अगर कहूँ मेरे भाई बहन, इंसान को जलन अपनों से नहीं पड़ोसी से अधिक होता है। कड़ू सत्य बोल रहे हैं हम। हाँ, हमारे पड़ोसी का 2 मकान बन के ऊपर माले कहाँ लावत है कोई नहीं। उनके लिए आप सोच रहे हैं, अरे आप अपना सोचो ना, आप अपना देखो ना, वो कहाँ से लाया, तुम्हें क्या मतलब पड़ा है। लेकिन नहीं, हमको पड़ोसी की चिंता हो गई है। पड़ोसी की चिंता, कहाँ से धन ला रहे हैं, देखो जी महल बना रहे हैं। तुम भी करोगे काम तो तुम्हें भी मिलेगा ना भाई, तुम करो तो सही। दूसरा करा उसमें भी लालच भाव नहीं रखना चाहिए, अपना अपना कर्म होता है। देखिए जब लेकर के आए भगवान ने कहा नहीं उस मणि को मत देखो, ठीक नहीं है, चलो सिर नीचे करो, सिर नीचे कर दिए। सत्रजित महाराज मणि लेकर के घर गए। ज्यादा धन आने से भी काल आता है। ज्यादा धन आ जाए तो इंसान भूल जाता है कि मेरी बहन है, भाई है, कुटुंब परिवार है, इसलिए ज्यादा धन की इच्छा भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ गलती क्या हुआ, ज्यादा धन से मती बौरा जाता है, मती बौरा जाता है। और जैसे मती बौरा जाए तो फिर आगे पीछे समझ नहीं आता है। अब जब मणि लेकर घर में बैठे हुए थे, इसलिए हम कहते हैं प्रसेनजीत बैठे थे तो एक दिन शिकार करने के लिए प्रसेनजीत को वन की ओर जाना था। तो सत्रजित महाराज से प्रसेनजीत ने कहा, अब भैया ये मणि मैं ले लूं क्या? कहाँ जाओगे? मैं शिकार करने के लिए वन जाऊंगा। अब भाई जब शिकार करने के लिए आपको वन जाना है तो क्या लेके जाना चाहिए? धनुष बाण लेके जाना चाहिए, लेकिन क्या ले जाना चाहता है? मणि ले जाना चाहता है। तो ज्यादा धन भी ठीक नहीं होता। आप ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, बालक को जब घर के मुखिया जब बोले कि बेटा गाड़ी धीरे चलावे, तो बालक समझने वाले नहीं है, उल्टा और जोर से चले। तो उनको उल्टा उपदेश करो, ए बेटा गाड़ी जोर से चला।
तो उस चलाने के पहले 10 बार सोचेगा मुझे क्यों चला, जोर से चलाने के लिए बोले हैं तो बालक धीरे चलाएगा। लेकिन आप बोलोगे जोर से मत चला, धीरे चला, तो आओ जोर से चला ही नहीं। ये नियम उल्टा हो गया है समाज में, इसलिए राजा स्वयं बोलने लगा है ठीक है जाओ मणि लेकर के जाओ, और उसी मणि को पकड़ कहाँ जा रहे हैं, शिकार करने के लिए। और यही गलती परीक्षित के जीवन में भी हुआ था। परीक्षित सोने के मुकुट को पहन करके कहाँ गए थे, वन की ओर। भाई तुम शिकार करने के लिए जा रहे हो तो तुम्हें मणि सोने की मुकुट पहन करके जाने की क्या जरूरत थी। परीक्षित अगर तुम भी सोने के मुकुट को पहन करके वन की ओर नहीं जाते तो कलयुग तुम्हारे सिर पर नहीं बैठता, और कलयुग जब नहीं बैठता तो तुम्हारे मति भ्रमित नहीं होते, तुम्हारे मति भ्रमित नहीं होते तो तुम मरे हुए सर्प को समीक ऋषि के गले में नहीं डालते, और समीक ऋषि के गले में नहीं डालते तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि तुम्हें श्राप नहीं देता, तुम्हें श्राप नहीं मिलता, तो तुम्हें ये श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होता। तुम्हें नहीं होता ठीक, लेकिन अगर ये श्राप नहीं लगता, कथा नहीं सुनते, तो शायद हम सबको भी ये लाभ नहीं मिल पाता। एक साधे सब सधे, तुम स्वयं श्राप लगा लेकिन हम सब तर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक कारण है। उसी प्रकार सिन्हा जी आप यज्ञ करवा रहे हैं, आप स्वयं सध रहे हैं, लेकिन पूरे गांव वालों को साधने के लिए बैठ गए, ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। धन आपका लग रहा है, समय आपका लग रहा है, हाँ शरीर का तन का सेवा आपका लग रहा है, और हम सब यहाँ आ रहे हैं, हम फ्री में पुण्य कमाने के लिए बैठे हैं, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। ये उनका दुर्भाग्य है, ये उनका दुर्भाग्य है, जो नहीं समझ पा रहे उनका दुर्भाग्य है। इस यज्ञ को कराने के लिए लोग कई वर्षों तक सोचता रहता है, धन इकट्ठा करता है, छोटी मोटी बात नहीं है प्यारे। हाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहे मणि को पकड़ करके प्रसेंजित वन की ओर गया मैया, और वो जंगल में एक क्षण बड़े जाना शेर मनीला देखे, मनीला देखे शेर कहिए मोर हो जाती स्वच्छ रहती, तो मनीला देख करके शेर प्रसेंजित के घोड़ा में एक बार पंजा मारी, घोड़ा वहीं मर गए। प्रसेंजित के वक्ष स्थल पर फिर वार किया शेर ने, प्रसेंजित भी मर गए। एक मणि के कारण 2 जीव हत्या हो गए। ऐसे धन का क्या मतलब, जो धन तुम्हें हमेशा रुला देवे। धन महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार महत्वपूर्ण है। धन तो कोई भी कमा के चला जाता है, एक वैसे भी धन कमा लेता है, तो उनमें और हमें क्या भेद है। धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, परिवार भी महत्वपूर्ण विषय होता है। कोरोना काल हमें सिखा दी कि परिवार